अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आतिफ खटक हूँ और हुकूमत ने कल आईनी तरमीम मंजूर कराने का ख्वाब देखा था या प्लान किया था, लेकिन आईनी मुसवदा उसकी काबीना से मंजूरी लेनी होती है और काबीना का कल जो इजलास बुलाया गया था अब वो मनसूख कर दिया गया है या मुलतवी कर दिया गया है। अब इस बात को बहुत से तज्जियाकार या पॉलिटिकल कमेंटेटर लिंक कर रहे हैं कि जो जाती उम्रा में एक मेगा, आप कह सकते हैं कि ग्रैंड मीटिंग हो रही है बड़े बड़ों की, उसमें शायद के हतमी फैसला नहीं हो पाया है और उस वजह से अब काबीना का कल जो इजलास है वो मौखर कर दिया गया है। बहरहाल काबीना से सिर्फ इस खबर की वजह से तो हम इस पे इक्तफा नहीं कर सकते, उससे तो इस हुकूमत की अब आदत हो गई है कि सर्कुलेशन के ज़रिए से जो है वो मंजूरी ली जाती है और सर्कुलेशन के ज़रिए से मंजूरी ली भी जाएगी। लेकिन ये बात वाकई में है कि कल कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया था, सेनेट का इजलास भी बुलाया गया था और कौमी असम्बली के हवाले से तो हुकूमत और चूँकि मौलाना भी अब साथ हो गए हैं, वो इस बात के हवाले से समझते हैं कि उनके पास नंबर गेम पूरी है, वो क्लेम भी कर रहे हैं। लेकिन सेनेट के हवाले से जो है वो अभी तक ये इतलात है, ये मामलात है, ये बातें हो रही हैं कि बात बनी नहीं। और अब से थोड़ी देर पहले नवाब सरदार अख्तर बेंगल ने ये ट्वीट किया है और एक वीडियो भी इस हवाले से सामने आई है कि उनके पार्टी के कुछ सेनेटर्स जो है उनको उनके हरासां के हवाले से उन्होंने पहले बताया था। अब उनकी एक सेनेटर जो है उनके लाज पे जो है वो आप कह सकते हैं रेड किया गया है और वहाँ से उनके भाई को हिरासत में लिया गया है। बहरहाल ये एक ज़िमनी बात है, लेकिन मामला ये है कि सेनेट में अभी तक ये है कि उनके पास नंबर गेम यानी हुकूमत और इत्तेहादियों के पास नंबर गेम पूरी नहीं है। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में पीटीआई मिसिंग है। पीटीआई ने कहा है दो बातें, एक मज़हक़ और एक जो है वो इज़ एक्सपेक्टेड। जैसे मैंने पहले दिन से बताया था कि अगर ये तरमीम में मौलाना साथ हो जाते हैं तो पीटीआई जो है उसकी रजामंदी ये होगी कि पीटीआई इस इजलास से, इस प्रोसेस से अपने आप को आउट करे। जब वो कहें हम बाइकाट कर रहे हैं या हम एहतजाज कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि पीटीआई जो है वो अपना मुकदमा हार चुकी है और पीटीआई की इसमें नीम रजामंदी जो है वो शामिल है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो इतना अफसोसनाक है कि उस हवाले से जो पीटीआई की टॉप लीडरशिप है और उसमें सेनेट में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, जनाब शिबली फराज साहब, अहमद फराज एक इनकलाबी शायर के साहिबजादे, उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान से कोई धोखा करेगा तो वो नहीं होता एक माई, बेबस माई जो होती है वो कहती है कि मैं फिर अल्लाह की सपोर्ट करूं और उसको बद्दुआएं फिर देने लगता है। तो उन्होंने भी ऐसी एक बद्दुआ दी है कि फिर उस पे अल्लाह की लानत होगी। अब एक जमात जिन्होंने वो क्लेम कर रही है कि हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में हमारी नशिस्तें हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंस है, वो इतनी बेबस है कि अगर वो एक फैसले को मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ रही है और उसको जो है वो आप कह सकते हैं कि आईन पर हमला करार दे रहे हैं, उसमें वो बात बद्दुआओं तक वो ले आए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मज़हक़ भी है और आप कह सकते हैं कि जमहूरी रवैयों में और जमहूरी माशरों में जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो तशवीशनाक भी होती हैं। बहरहाल अब कल तक हम देखते हैं और आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके बाद भी अभी मुमकिन तौर पर कोई ऐलान हो, लेकिन फ़िलहाल जो मुसवदा है उस हवाले से तो कोई कंसेंसस हो पाएगी, लेकिन जो मैदान अमल है उस हवाले से अब तक की जो इतलात है उसमें कौमी असम्बली में तो नंबर गेम शायद उनकी पूरी हो जाए, लेकिन सेनेट के हवाले से अभी तक जो कुछ है मामलात वो अब ग्राउंड पे हुकूमत तमाम तर वसाइल से लेस नहीं है।